आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकल सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में आपका इंटीग्रेशन चल रहा है। अगर इससे पहला वीडियो आप इंटीग्रेशन का नहीं देखेंगे तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हम इंटीग्रेशन का जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग सारा फार्मूला हम आपको बताए हैं। उस सारे फार्मूला को आप देख के रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आप इंटीग्रेशन को समझिएगा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तब जाके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को देख के समझ के बनाइएगा। आइए आज उससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में और क्या क्या आपको जानना है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, पहले जानिए कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया रहे, ऊपर में एफ डैश एक्स कोई फंक्शन है, नीचे एफ ऑफ एक्स है और इसको डी एक्स। देखिए इसका हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ये हो जाएगा लॉग, और जो फंक्शन होगा उसको लिख दिया कीजिए। हालांकि मोड में लिखिए, डायरेक्ट में लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस सी कर देंगे, जहाँ सी क्या होगा अब जानते हैं, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये लिख देंगे। अब आइए इसी तर्ज पे अगर हमसे इंटीग्रेशन 10x dx पूछा जाएगा, बताइए 10x को क्या लिखेंगे। 10x को हम लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं 10 का क्या जानते हैं, तो कहिएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन बोले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो माइनस लगा के हम कहें इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर साइन एक्स और नीचे में कह दें cos x dx। ऐसा क्यों किए, ताकि आपको cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स ऊपर मिल सके। अब इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ से माइनस लॉग cos x प्लस सी, या ये माइनस अगर ऊपर चला जाएगा तो इसको ऐसे बना देगा। देखिए -1/cos x ऐसे लिख सकते हैं, log cos x टू दी पावर -1 प्लस। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप जानते हैं ना log में x टू दी पावर m को m आगे आता है लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर -1 जो था आगे भेज, यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, log ये हो जाएगा 1/sec x, ठीक है। cos इनवर्स यानी sec x नहीं, इसको ऐसे लिखे, पहले हटाइएगा -1 पावर तो इसको लिखिएगा cos x इस तरह से और प्लस सी। अब 1/cos x क्या देता है, सेक, डायरेक्ट लिखेंगे log sec x, ठीक है, और प्लस सी। तो हम फाइनल ये याद रखेंगे 10x का दो फार्मूला आएगा जो आपको याद रखना है फाइनली, कि इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछे 10x dx क्या होगा, तो पहला याद रखिएगा माइनस लॉग मोड में, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं cos x या मोडो लगा दीजिए प्लस सी, या 10 सेक में जाएगा तो लिखिएगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। दोनों में से कोई आप याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अगला, अगर आपको जानना हो इंटीग्रेशन, अगर हम कहें कॉट एक्स डी एक्स का क्या होगा, आइए कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉट एक्स को लिखेंगे ऊपर में हो जाएगा आपका कॉस एक्स, नीचे में हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं, कहिएगा कॉस एक्स, नीचे का ऊपर डिफ्रेंशिएशन है तो डायरेक्ट लॉग में लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, डायरेक्ट इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉट एक्स का इतना हो जाएगा। अब आइए अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का क्या होगा, अभी तक इसका नहीं बताया है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी इसको ऐसे लिखिए सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक, और नीचे कह दीजिए, नीचे यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x, ठीक। सेम चीज़ से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स को सेक एक्स से गुना करेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स को 10x से करेंगे तो लिखेंगे सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, और बाई में नीचे हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, और यहाँ पर dx। अब बताइए सोच के देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन पूछेंगे तो अब कहेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो नीचे के जो भी चीज़ है फंक्शन उसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन, तो डायरेक्ट हम लॉग मोड में लिखेंगे। इसका जवाब क्या लिख देंगे, इसका लिखेंगे लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन सेक, यानी फाइनली हम कह दें देयरफॉर, देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आप याद रखेंगे लॉग मोड में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इसका हो जाएगा। उसी तरह से
अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx क्या होगा, तो याद रखिए इसमें हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुना करके लाएंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ये हमारा कोसेक एक्स सही रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ऊपर, और नीचे भी सेम चीज़ से क्या लिखेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। अब ये जो रूप होगा मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऊपर कोसेक को कोसेक से तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक को कॉट से तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पूरा का बट्टा। देखिए नीचे क्या है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा समझिए बात, अगर आपसे कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस दिया हुआ है और कॉट एक्स का पूछेंगे तो होता है माइनस, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ था, ये माइनस है, देख लीजिए ये माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस प्लस तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसलिए इसका जवाब हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि लॉग मोड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया। इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन था जो आपको समझना है। इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करने के लिए पहला हमने बताया एफ डैश एक्स का, ये अगर नीचे के फंक्शन का ऊपर अगर डिफ्रेंशिएशन हो तो डायरेक्ट लॉग मोड एक्स या उस तरह से लिखिए। क्यों कहाँ से आया, जैसा कि आप जानते थे ना, पहले देख लीजिए इंटीग्रेशन अगर आपसे 1/x dx याद होगा, आप पिछले वीडियो में भी बताए थे कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए 1/x dx का हम लोग याद रखते हैं इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में कि लॉग मोड x प्लस सी। इसी कंसेप्ट पर ये पूरा था, स्लाइड करके आपको बताया गया है। इस सारे फॉर्मूला को आप देख लेंगे और इससे पीछे वाले जो वीडियो है उसको भी आप देख लेंगे, ताकि आपका जो इंटीग्रेशन में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो क्लास 12 के बोर्ड में पूछा जाता है वो आपको दिमाग में रहे, आपको रिकॉल रहे, ताकि आपको जब भी पूछे, जैसा कि आप जानते हैं ना, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें यही सारा फार्मूला आपको रिकॉल किया जाता है। अगर रहेगा तो आपका 50 में 50 आएगा, एक नंबर भी नहीं कमेगा। तो इसको अच्छा से देख के अच्छा से रिवाइज कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।